इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। नए नियम से पढ़ने के लिए निकाले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और उसकी 3 और 4 पद को पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में रेवरेंड सुरेश खिराड़ी हमारी अगुवाई करेंगे। हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे प्रकाशित नामक पुस्तक, उसका 21 अध्याय पद 3 से 4 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। परमेश्वर अपने इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। अब यह अवसर होगा कि हम प्रभु की दासी रेवरेंड ज्योत्सना के द्वारा से आज का पवित्र वचन सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग रेडी है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हम ठीक है। हालेलुया। ये जो प्रकाशित वाक्य का हमने आज ये वचन पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रियो, अगर ये जो सम्मेलन का जो थीम है या सम्मेलन में मुझे आपको ये बताना है कि परमेश्वर की आपके लिए योजना आपको पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, नौकरी, शादी ये देना नहीं है। एक बात ध्यान रखना, वो तो बाई प्रोडक्ट है कि जैसे आपके खाने पीने के लिए आपको परमेश्वर दे देगा, आपकी हर एक ज़रूरत परमेश्वर पूरी करेगा, लेकिन परमेश्वर की जो आपको बनाने के प्रति, आपको इस दुनिया में भेजने के प्रति जो इच्छा है, जो योजना है, वो ये है कि वो चाहता है कि उसका डेरा मनुष्य के बीच में हो। और डेरा का मतलब क्या होता है पता है? तंबू। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसका तंबू वो हमारे बीच में गाड़ के रखे, हमारे बीच में रहे। और आगे लिखा है कि वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के लोग बने और परमेश्वर सिर्फ हमारा परमेश्वर बने। अगर आदम को बनाने के पीछे की भी योजना ये थी कि परमेश्वर चाहता कि वो मेरा पुत्र बनकर रहे और मैं उसके साथ रहूं, और इसलिए आदम को परमेश्वर ने आत्मा से बनाया था और आदम को परमेश्वर हर दिन मिलने आता था। और इसलिए हम लोगों ने इतने सारे संदेशों में ये देखा कि जब आदम ने पाप किया तो आदम को परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ गई, लेकिन बार बार परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के पास आकर उनसे बातें करता था, उनको उनकी योजनाओं के बारे में बताता था। और परमेश्वर इतना प्यार करता है इस मानव जाति से कि भले मानव जाति कितनी भी पाप में क्यों न हो, मानव जाति ने ये परमेश्वर को धिक्कारा है, नकारा है, परमेश्वर का अपमान किया है, फिर भी वो परमेश्वर बार बार आपके पास आकर आपके हृदय को खटखटाता है और कहता है कि क्या मैं तेरे जीवन में आ सकता हूँ,
क्योंकि जितने आप आतुर नहीं हो, जितने आप डेस्परेट नहीं हो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, या आप उतने परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो कि आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे साथ रहे, लेकिन आपका परमेश्वर आपसे ये चाहता है क्योंकि आप उसके बच्चे हो कि मैं उनके साथ रहूं और मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। जब तक परमेश्वर की इस योजना को नहीं समझोगे प्रियो, आप भटकते रहोगे। क्योंकि जिस दिन आपका परमेश्वर आपको मिल जाएगा और आपका परमेश्वर आपके अंदर रहेगा और आप परमेश्वर के साथ चलने लगोगे, आपका जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फिर बाकी जो चीजें हैं, आपका खाना है, पीना है, पहनना है, नौकरी है, फैमिली है, बीमारी है, छुटकारा है, ये सारा आपको मिलता रहेगा क्योंकि आपका परमेश्वर आपके अंदर रहेगा और आपका परमेश्वर आपके साथ साथ चलता रहेगा। कितने लोग समझ रहे? ये समझो, ये जो सम्मेलन खत्म होने से पहले आपको ये जो योजना है परमेश्वर की, अंतिम योजना, या कह सकते हैं पहली योजना, मनुष्य जाति को बनाने के पीछे की पहली योजना ये थी कि उस मनुष्य के साथ मैं रहूं और वो मनुष्य मेरे साथ रहे, वो मेरा बेटा मेरे साथ रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है, या परमेश्वर की योजना ऐसी है कि वो हमें अनंत काल के लिए अपने साथ रखेगा। मृत्यु नहीं रहेगी, आंसू नहीं रहेंगे, दुख नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा, विलाप नहीं रहेगी, पीड़ा नहीं रहेगी, और हम हमारे परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहेंगे। ये बेसिक एक मूलभूत योजना है परमेश्वर की, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसके लिए। कितने लोग समझ रहे? और इसलिए कल हमने देखा था कि परमेश्वर ने उस योजना में बने रहने के लिए हमारे अंदर विश्वास डाला है, और हमने विश्वास के बारे में बातें की थी कि जो आखिर तक विश्वास में बने रहेगा वही परमेश्वर के साथ उठाया जाएगा, वही परमेश्वर के साथ रहेगा। और आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने जो वचन हमें दिए हैं, ये जो बाइबल है, ये जो परमेश्वर के वचन है, इस वचन का परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे साथ रहने की, अनंत काल तक हमारे साथ साथ चलने की, ये पवित्र वचन उसमें कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। परमेश्वर कोई भी बात ऐसे ही नहीं करता है, हम करते हैं ऐसा ही, मेरे मन में आया मैंने किया। परमेश्वर के हर एक चीज के पीछे उसकी एक बहुत बड़ी योजना होती है, और आज जब उसने ये पवित्र शास्त्र हमें दिया है तो उसके पीछे भी परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो वचन है ये परमेश्वर ने हमें क्यों दिए हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और इसका इस्तेमाल करके परमेश्वर की योजना को कैसे जानना है, और परमेश्वर की योजना में कैसे बने रहना है। आमीन। कितने लोग तैयार है? आमीन आमीन। देखो, जब हम बातें करते हैं एक दूसरे से तो हम उसको क्या कहते हैं? चर्चा, चाय पे चर्चा, ओके, ऐसे नाम देते हैं ना, बातचीत, कॉन्वर्सेशन। हम जो बातें करते हैं हम उसको बातें बोलते हैं, चर्चा बोलते हैं। हम अपनी बातों को वचन नहीं बोलते, लेकिन जब परमेश्वर बातें करता है उन बातों को, उन शब्दों को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? परमेश्वर जब बात करता है उसको हम क्या कहते हैं? वचन। क्या कहते हैं? बोलो, वचन। हम बातें करते हैं उसको बातें कहते हैं, लेकिन परमेश्वर बातें करता है उसको क्या कहते हैं? वचन। का मतलब क्या होता है?
है ना, जब पुराने जमाने में कोई किसी को वचन देता था तो कहता था प्राण जाए पर, प्राण जाए पर। अब ध्यान रखना, हम कितनी सारी बातें फालतू करते हैं जिसका कोई मायने नहीं रहता है। हम झूठ भी बोलते हैं, हमको कहीं पे जाना नहीं तो भी बोलते हैं हाँ हाँ मैं आऊँगा, तू जा आगे मैं आता हूँ, लेकिन हमें पता होता है कि हम नहीं जाने वाले होते। हम कहते हैं कि हाँ करता हूँ तेरा काम करता हूँ, लेकिन हमें पता होता है मन में कि हम नहीं करने वाले। तो हम काफ़ी बार बहुत कैजुअली बातें करते हैं, हमें पता होता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हमें पता होता है हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। परमेश्वर ये कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर जो कुछ भी बोलता है वो करता है, क्योंकि वचन, यूहन्ना की किताब का 1 अध्याय का 1 वचन ये कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के पास था। बराबर। तो ये जो वचन आपको दिया गया है ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा बोले गए शब्द है जो 100% सच है और जो 100% सच होते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? अब इस बाइबल को हम बहुत कैजुअली लेते हैं। ध्यान रखना, कोई प्राइम मिनिस्टर आपके पास बैठता है और आपसे बातें करता है, आप कैसे बात करोगे? प्राइम मिनिस्टर आपके घर आया है चाय पे, ओके, और वो आपके साथ बैठकर बातें करता है, आप कैसे बात करोगे? सब कुछ बंद करोगे, मोबाइल, टीवी, सबको बोलेगे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर मुझसे बात कर रहा है। बराबर। अब बोलो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता, उन वचनों के द्वारा जब आपसे बातें करता है, आपका मोबाइल चालू रहता है, आपका टीवी चालू रहता है, आपका मन किधर और रहता है, आपका ध्यान किधर और रहता है, और पढ़ने के लिए हम बाइबल पढ़ते हैं। जब तक बाइबल को सीरियसली नहीं लोगे, तब तक परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है वो कभी भी समझ नहीं पाओगे। अब कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल घर पे जाकर किसी कबर्ड में रखने की वस्तु नहीं है। बाइबल सिर्फ चर्च आते समय हाथ में लेके आने की वस्तु नहीं है। बाइबल जब भी प्रॉब्लम आए तो वचन पढ़कर सुनने की वस्तु नहीं है। बाइबल पास्टर कहते हैं कि वचन पढ़ो, करके पढ़ने की वस्तु नहीं है। बाइबल परमेश्वर के साथ बातें करने की वस्तु भी नहीं कहूंगी मैं, परमेश्वर के साथ बातें करने वाली बातें हैं। इसलिए वचन को परमेश्वर ने परमेश्वर का दर्जा दिया है। अब जब भी बाइबल खोलोगे तो ये समझना कि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा मुझसे बातें करता है। कितने लोग समझेंगे आज से? बहुत कैजुअली मत लो। आने वाले दिनों में इन वचनों का अकाल आने वाला है, ढूंढोगे तो भी ये वचन नहीं पाओगे। आज हमारे घर में 3-3, 4-4 बाइबल है, लेकिन हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन मोबाइल जल्दी से खुलता है, लेकिन ये बाइबल नहीं खुलती है। इसलिए प्रियो, ये जो बाइबल हमें दी गई है, ये बाइबल हमें परमेश्वर की जो योजना है हमारे साथ बने रहने की, वो योजना तक लेके जाने के लिए एक जरिया है, और अब वो परमेश्वर के रूप में हमारे साथ दिया गया है। कितने लोग समझ रहे? अब ये एक परमेश्वर है हमारे साथ, और ये परमेश्वर हमें एक्चुअल में जो परमेश्वर है उसके पास लेके जाने के लिए मार्ग बताता है। अब किसी जगह जाना है आपको, एक तो आप एड्रेस लेते हो, बराबर। अभी तो क्या आया है, जीपीएस आया है, बराबर। अब जीपीएस में, गूगल में, मैप में डाल देते हो ये जगह है, और काफ़ी बार आपका गूगल बाबा आपको गलत जगह पहुंचा देता है कि नहीं देता है?
हमको तो बहुत बार पहुंचा दिया, ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पे कुछ भी नहीं है। तो गूगल बाबा एक बार रॉन्ग रास्ता बताएगा, लेकिन आपका परमेश्वर आपको स्वर्ग का रास्ता बताएगा। और इसलिए इस बाइबल को हृदय से लगा के रखना है और हृदय में बसा के रखना है। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, तो आज हम देखेंगे कि ये जो बाइबल हमें दी गई है, यशायाह की किताब का, अगर हम 55वां अध्याय का हम 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। जो वचन के बारे में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पकड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। अब यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, ऑलमोस्ट सब लोग किसान हैं। मैंने सुना कि आपका ये अमखुट हमारे महाराष्ट्र में, जैसे मतलब अपने भारत में जैसे चेरापूंजी है जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, वैसे आपके यहाँ बहुत सारी बारिश होती है, बराबर? बारिश होती है, क्यों बारिश भेजता है परमेश्वर? अब बारिश का इंतजार करते हो, जब बीज बोना होता है तो सब जमी वमी रेडी करके रखते हो ताकि बारिश आए और जो बीज आपने बोया है वो बीज का पौधा आए या फिर फसल आए, बराबर? अब जब वचन आपके हृदय में बोना जाना है तो आपके हृदय को भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि बारिश और बर्फ यूं ही परमेश्वर स्वर्ग से नहीं भेजता है, उसके पीछे भी परमेश्वर की योजना है कि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले। वैसे ही लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। तो प्रियो, आपके पास परमेश्वर ने एक ऐसा खजाना दिया है, एक ऐसी अनमोल चीज दी है, जो चीज या जो वचन कहता है कि वो वचन खुद में एक ऐसी सामर्थ्य रखता है कि जब वो बोला जाता है, उस वचन में सामर्थ्य है कि वो जो बोला गया है वो पूरा करता है। जो कुछ भी वचन के द्वारा बोला जाता है, परमेश्वर का ये ड्यूटी है कि उसको पूरा करे, उसको सफल करे। अब ये चीज कितनी अनमोल है, आपने देखी है? ये नॉर्मल बाइबल नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा बोले गए शब्द है, जो कहते हैं कि जो कुछ भी इस वचन में लिखा है, ये वचन उसको पूरा करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? अब वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की निर्मिति की है। आइए देखते हैं। मैं आपको आज एक बहुत सुंदर रीति से वचन का जो महत्व है उसके बारे में बताने वाली हूँ, और बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिल्कुल विचलित नहीं होना, अपना जो ध्यान है वचन की ओर लगाओ। इब्रानी की किताब का 11वां अध्याय का 3रा वचन ये कहता है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की निर्मिति परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। अब प्रियो, आपके पास अब कितना भी साइंस तरक्की करे, कितना भी साइंस जो चीज नहीं है उसको उत्पन्न नहीं कर सकता है। जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल कर कर वो नई चीजें उत्पन्न कर सकता है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूं।
साइंस कितना भी तरक्की करे वो चीजों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। जो कुछ भी दिया जाता है उसको मिला मिलाकर आज हम बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन देख रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी चीज का उसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में हम जाते हैं, परमेश्वर कहता है उजियाला हो, और उजियाला था। अब आपको उजियाला करना है तो आप क्या करते हो? अंधेरा है, आप बोलो उजियाला हो जाएगा? आपको क्या करना पड़ता है? मोबाइल का टॉर्च जलाओगे, लाइट जलाओगे, मोमबत्ती लगाओगे, कुछ ना कुछ करोगे जब उजियाला हो जाएगा, बराबर। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये ताकत है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी की निर्मित कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वचन हमें क्यों दिए गए हैं। तो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की निर्मित इस वचन के द्वारा की है। और एक वचन मैं आपको पढ़ाती हूँ, फिलिपियों की किताब का परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने ना सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी की निर्मित की है, परंतु परमेश्वर ने उन सारे चीजों को, कुलुसे की किताब का पहला अध्याय का 16वां वचन ये कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए। 3 चीजें यहाँ पे लिखी, अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़ो। कुलुसे की किताब का पहला अध्याय का 16वां वचन कहता है, उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए। 3 चीजें हैं उसी में, क्योंकि सारी चीजें यीशु में थी, यीशु के द्वारा उत्पन्न हुई और यीशु के लिए उत्पन्न हुई। अब तुम और मैं जो उत्पन्न किए गए हैं, ये मेरे लिए, किसी परिवार के लिए, किसी देश के लिए, किसी और के लिए उत्पन्न नहीं किए गए। हम जो उत्पन्न किए गए हैं वो परमेश्वर के लिए उत्पन्न किए गए हैं, ये ध्यान रखो। मेरी जिंदगी मैं जैसे जीऊं, किसी को इसी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जिसने आपको जिंदगी दी है उससे आपको लेना देना है। आप अपने नहीं हो, जिसने आपको उत्पन्न किया है उसके आप हो, ये ध्यान रखो। इसलिए जिंदगी का इस्तेमाल भी बहुत समझदारी से करो। जो आपको पैसा दिया है, जो आपको वक्त दिया है, जो आपको टैलेंट दिया है, जो पैसा दिया है, जो प्रॉपर्टी दी है, जो कुछ भी आपको दिया गया है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। और इसलिए आप ये कभी कह नहीं सकते हो कि ये मेरा पैसा, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा है, वो मेरा है, मैं जैसे चाहे इस्तेमाल करो। नहीं, परमेश्वर की योजना को आपको पूरी करना है तो आपको और आपकी सारी चीजों को आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा। और परमेश्वर आपको बताएगा कि किस चीज का इस्तेमाल कहाँ कैसे करना है। कितने लोग समझ रहे? स्पेशली वक्त हमको मिल लगता है कि फ्री में मिला है। मैं डॉक्टर हूँ, जब भी डेथ बेड पे जो लोग मरने वाले होते हैं उनसे पूछो जाकर तेरी आखिरी इच्छा क्या है। वो नहीं बोलेगा कि मुझे घर बनाना है, वो नहीं बोलेगा कि मुझे पैसा कमाना है, वो नहीं बोलेगा कि मुझे और थोड़े सा सोने के गहने बना के दो। वो कहेगा मुझे और थोड़ा वक्त अगर जीने के लिए मिले तो अच्छा है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर की योजना जो आपके साथ रहने की है, आपके साथ साथ चलने की है, जो भी वक्त आपको मिलता है वो वक्त का इस्तेमाल परमेश्वर के साथ बिताने में करो।
इसलिए हनोक और नूह के बारे में लिखा है कि वो दोनों परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। हम क्या करते हैं, जब भी परमेश्वर के साथ चलना है तो चर्च आते हैं, जब भी परमेश्वर के साथ चलना है तो बाइबल खोलते हैं, जब भी परमेश्वर के साथ चलना है तो प्रार्थना करते हैं, बाकी समय परमेश्वर को छोड़ देते हैं। बोलते तू इधर बैठ, मैं जब भी आऊँगा मैं तुझसे मिलूँगा, तब तक मैं घूम के आता हूँ। फिर घूम के आते हैं। क्यों घुमाने के लिए परमेश्वर को साथ नहीं लेके जाते हो? वैसे तो आपके साथ ही रहता है, लेकिन आपको लगता है कि वो नहीं है। आपको लगता है कि जब मैं परमेश्वर के पास आऊंगा तब परमेश्वर उपस्थित होता है। ऐसा होता है? जहां कहीं भी आप जाते हो परमेश्वर आपके साथ चलता है। और इसलिए प्रियो, वचन ये कहता है कि वचन के द्वारा सारी सृष्टि की निर्मित हुई है। और वचन ये भी कहता है, देखो एक वचन बहुत सामर्थ्य वचन मैं आपको बताती हूँ। रोमियो की किताब का 4 अध्याय का 17वां वचन ये कहता है कि उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, अब्राहम की बात हो रही है, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो ये है, वो है। हमारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुर्दों में जान डालता है और जो चीजें है ही नहीं उसको उत्पन्न करता है। तो आपके पास एक सामर्थ्य शस्त्र दिया गया है और वो है जो आपकी मुर्दा परिस्थिति में जान डालता है और जो चीज़ें आपके जीवन में है ही नहीं उसको उत्पन्न करता है। सिर्फ आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए। तो प्रियो, अगर परमेश्वर आपके साथ चलता रहेगा, समझो फिजिकली परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, ओके, मेरा बाप है, मेरा डैड है जो मेरे साथ चल रहा है। कभी जब भी बच्चे के साथ बेटा चलता है तो बेटा बोलता है भूख लगी है, पिता बोलता है ठीक है, खाना ला के देता है। मुझे चोट लगी है, चोट लगने से पहले ही पिता आकर उसको उठाता है, उसकी मलहम पट्टी करता है। जब भी बेटा रोता है तो पिता आकर क्या कहता है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ। मतलब जब आप परमेश्वर को साथ में रखते हो, आपके जिंदगी के हरेक परिस्थिति में, स्थिति में परमेश्वर आपके साथ होता है। इसलिए जब आपको हमेशा ये एहसास होता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो आप कहते हो कि अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे खिलाफ कौन है। आप समझ रहे हो? तो कोई भी परिस्थिति, इसलिए जिंदगी में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि परमेश्वर की जो मूलभूत योजना है आपके लिए, कि वो आपके अंदर और आपके साथ रहना चाहता है, उसको नहीं भूलना। अगर नहीं भूलोगे ना तो आप कभी भी अकेलेपन को महसूस नहीं करोगे, कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करोगे, और जो कुछ भी आप कहोगे आपको परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और इसलिए प्रियो, इन वचनों को समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए वचन ये भी कहता है, मत्ती की किताब का 4 अध्याय का 4 वचन ये कहता है, लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आपको क्या लगता है जीवित रहने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? खाना खाना और पानी पीना और हवा, बराबर। लेकिन प्रियो, ये चीजें तो हमें दी गई है। परमेश्वर यहां आत्मा की बातें करता है। देखो, ये जो मूसा है 40 दिन और 40 रात सीनै पर्वत पर था 2 बार। अब मुझे बताओ, 40 दिन और 40 रात मूसा निराहार रहा, ना पानी ना खाना, कैसे रहा? लेकिन कौन उसके साथ था सीनै पर्वत पर? कौन था? तो अगर परमेश्वर साथ है तो खाने पीने की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जंगल में पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान से परीक्षा करवाने के लिए गया। लिखा है 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया था। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में था। यीशु मसीह को भूख नहीं लगी होगी 40 दिन 40 रात,
लेकिन कैसे जिंदा रहा? प्रियो, आज हमें जिंदा रहने के लिए खाने पीने से ज्यादा वचन की जरूरत है। आत्मिक तौर पर अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर को अंदर रखना है, तो आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उस वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, जो खाते हो उसका आपके शरीर के ऊपर असर होता है? एज अ डॉक्टर, मतलब मैं जो डॉक्टर हूँ तो काफ़ी बार जब भी पेशेंट को सर्दी खांसी होती है तो हम पूछते हैं कि क्या ठंडा खाया, कुछ तला हुआ खाया, या फिर लूज मोशन जुलाब उल्टी होते तो हम लोग कहते हैं कि कुछ बाहर का खाया क्या। मतलब जो खाते हो उसका आपके शरीर के ऊपर असर होता है। अगर आप एक पौष्टिक खाना खाते हो, मस्त दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट जो कुछ भी, गाजर ककड़ी है, एक अच्छा वाला डाइट लेते हो तो आपका शरीर कैसे रहता है? तंदुरुस्त रहता है। अभी हमारे मुंबई में बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर चलता है, वड़ा समोसा भजिया चलता है। हमारे यहाँ पे ऐसे एक मिनट के ऊपर खाने के ठेले लगे हुए और इतने बड़े बड़े होटल्स खुले हुए हैं और लोग खा रहे और ऐसे मोटे मोटे हो रहे। बीमारियाँ हो रही है, हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, खा रहे और बीमारी और डॉक्टर के पैसे दे रहे। अब एक शारीरिक खाना आपके शरीर को बनाता है या बिगाड़ता है? तो एक आत्मिक खाना आपके आत्मा, प्राण और शरीर को कितना अच्छी तरीके से रखेगा। इसलिए आत्मा का भी खाना है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा डाला गया है उसको भी भूख लगती है और उस पवित्र आत्मा का खाना है पवित्र वचन। और इसलिए यीशु कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमारे जिंदा रहने का कारण या हमारे जिंदा रहने के लिए हवा पानी खाना इतना जरूरी नहीं है जितना परमेश्वर के वचनों की जरूरत है, क्योंकि ये वचन मुर्दों में जान डालते हैं और जो चीजें है ही नहीं उसको उत्पन्न कर सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं 5 रोटी 2 मछली कितने लोगों ने खाई? 5000 और प्लस। यीशु मसीह को टैक्स देना था। उसने कहा अपने एक शिष्य से, जब आज बाजू में एक तालाब है उसमें जो पहली मछली मिलेगी उसके मुंह में एक सिक्का है, लेके और टैक्स भर। अब कौन सी मछली मुंह में सिक्का, सोने का सिक्का लेकर घूमती है? आपके है पास है कोई मछली? यीशु मसीह जो कहता था वो होता था। चीजें नहीं थी लेकिन उत्पन्न होती थी। वही ताकत वही सामर्थ हमें परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा दिए। ध्यान रखना, हम भी उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि वचन हमारे पास है। और इसलिए ध्यान रखना, अगर हमें आत्मिक तौर पर जिंदा रहना है, परमेश्वर की उस योजना में बने रहना है जो हम उसके साथ है, वो हमारे अंदर है। इसलिए वचन कहता है मैं दाखलता हूं और आप डाली हो। हाँ, यीशु मसीह वचन है, ये दाखलता है और हमें उसमें बने रहना है। अगर ये वचन दाखलता है तो हम कैसे वचन में बने रहेंगे? वचन सुनकर, विश्वास कर और उसके अनुसार चलकर। इसलिए वो कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब समझो, वचन आप में बना रहे, वचन आपने खाया। एक जगह लिखा है यिर्मयाह की किताब में कि मैंने, मानो तेरा वचन मैंने खा लिया।
कितने बार हम इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि ऐसा लगता है प्रभु कब मैं तेरा वचन पढ़ूं। कभी ऐसी स्थिति आई है जिंदगी में? ऐसे लगता है सब छोड़ दूं, सब छोड़ दूं, मैं मेरा बाइबल लेके बैठूं एक कोने में और मैं वचन पढ़ूं। ऐसा कभी हुआ है? कभी वचन के लिए हमने भूखे हुए हैं? एक दिन वचन नहीं पढ़ा तो ऐसा लगा कि कुछ खाली खाली लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैंने वचन नहीं पढ़ा। ऐसा हुआ है कभी? लेकिन एक दिन मोबाइल नहीं देखा, एक दिन मोबाइल घर पे भूल गए, पूरा दिन बेचैनी में जाता है। क्योंकि आजकल हम बाइबल की जगह मोबाइल से प्यार करने लगे हैं। इसलिए प्रियो, हमारी जिंदगी में परमेश्वर साथ नहीं चल रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये मन्ना है। वो कहता है कि इजरायली लोगों ने स्वर्गदूतों का खाना खाकर मर गए, लेकिन अब आपके लिए मैंने एक आत्मिक मन्ना भेजा है। वो आत्मिक मन्ना परमेश्वर का वचन है। इसको खाओगे तो अनंत काल तक नहीं मरोगे, अनंत काल तक जिंदा रहोगे। कितने लोग समझ रहे हैं? ये आत्मिक बातें हैं, ये समझना जरूरी है। हम खा क्या रहे हैं? क्योंकि जो खाते हो उसका आपके जीवन के ऊपर असर होता है। और खाने का मतलब होता है परमेश्वर ने जो 5 ज्ञानेंद्रिय दी है, ये आंखों से जो अंदर जाता है, ये कानों से जो अंदर जाता है, ये मुख से जो बाहर आता है, जो स्पर्श होता है, जो विचार है, नाक है जिससे सूंघते हो, जो कुछ भी आप अंदर लेते हो उसका असर आपकी जिंदगी पर होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है लगातार प्रार्थना में बने रहो। इसका मतलब है लगातार मेरी संगति में रहो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ती है, तो अच्छी संगति बुरे कैरेक्टर को सुधारती है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए आज से ये जो वचन का मन्ना है, अगर आपको चाहिए कि परमेश्वर की वो योजना कि वो मुझ में बना रहे और मैं उसके साथ साथ चलूं, तो जब भी समय मिलता है इस प्रकार से बाइबल पढ़ो जैसे कि खुद परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आकर आपसे बातें कर रहा है। और फिर देखो कितने मन से, तन से, बुद्धि से आप उस वचन को पढ़ते हो। पढ़ना है वह करके नहीं पढ़ो। ये आत्मिक मन्ना है जो आपको परमेश्वर के आने तक जिंदा रखने वाला है। और इसलिए प्रियो, शैतान हमेशा वचन के ऊपर हल्ला करता है, इसलिए वचन सुनने नहीं देता, वचन पढ़ने नहीं देता, वचन को ऊपर विश्वास करने नहीं देता। हमने बीज का दृष्टांत सुना है। वचन बीज है, वो हर तरीके से आपके जीवन में आने वाले वचन को एक तो आने नहीं देता, आया तो उसको फलने नहीं देता, उसको दबोच कर मार देता है। सिर्फ एक ही इंसान ऐसा होता है जिसका हृदय एक अच्छी भूमि होती है, उसी हृदय पर ये वचन फलता है, फूलता है, 30 नहीं, 60 नहीं, 100% फसल लाकर दिखाता है। और आज हमारा जीवन ये दिखाता है कि आज हमने हमारे हृदय की भूमि पर कौन सा वचन बोया है, या फिर हमारी हृदय की भूमि कैसी है वचन अच्छा होने के बावजूद भी। ये लोग समझ रहे हैं? और इसलिए प्रियो, ये वचन का मन्ना, अगर आपको, जैसे मैंने कल कहा था कि वचन परमेश्वर है, क्या है? वचन, और आपके पास है या नहीं है? मैंने बोला भी था कितने लोगों के पास बाइबल है, तो है आपके पास। अब ये परमेश्वर बाइबल में ही रखना है कि ये परमेश्वर को अपने दिल में भी लेना है, ये आपके ऊपर है। बराबर? कितने लोग समझ रहे हैं? वचन ऐसे जम करके आपकी जिंदगी में नहीं आने वाले।
काफ़ी सारे लोग बाइबल को अपने तकिए के नीचे रखते हैं। उनको ऐसे लगता है कि कोई जैसे ट्रांसफ़र होता है ना मोबाइल का, हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, कोई ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा या कोई इंटरनेट ऑन हो जाएगा और मोबाइल बाइबल का सारा डेटा मेरे दिमाग में आ जाएगा या मेरे दिल में आ जाएगा। ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता है, ध्यान रखना। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल तकिए में रखने से जिंदगी नहीं बदलती है, बाइबल हृदय में रखने से जिंदगी बदलती है। इसलिए ये मत सोचना मेरे पास बाइबल है, मेरे पास बाइबल है। बाइबल तेरे पास है, लेकिन कितनी बाइबल तेरे हृदय में है? कितने वचन आपको याद है? कितने वचन आप बिना पढ़े बोल सकते हो? कौन सा वचन कहाँ है आपको पता है? अब सालों से बाइबल हमारे पास है, लेकिन कितनी बाइबल हमारे दिल में है ये देखना जरूरी है, क्योंकि आपकी दिल वाली बाइबल ही आपको अनंत काल के रास्ते पर लेके जाएगी। और इसलिए भजन संहिता वाला हमारा दाऊद राजा कहता है, आइए देखते हैं भजन संहिता का 119वां अध्याय का 11वां वचन पढ़ते हैं। अगर आपको सच में परमेश्वर की योजना में चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है, दाऊद राजा के पास तो बाइबल थी नहीं, लेकिन फिर भी दाऊद राजा ये कहता है, जो बातें उसकी परमेश्वर के साथ होती थी, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अगर आपके दिल में वचन है, आप पाप कर नहीं सकते हो, क्योंकि वचन आपको पाप करने से रोकता है। हम कितना इजीली पाप करते हैं प्रियो। दिल में किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए अनफॉरगिवनेस, माफ न करने का आत्मा, किसी के लिए जलन, किसी के लिए झगड़ा, ये रखने की चीज नहीं है। हृदय आपके जीवन का उगम है, और अगर जीवन के उगम में परमेश्वर के वचन रखोगे तो आपके पूरे जीवन में परमेश्वर के वचन चलते रहेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? वचन दिमाग में मत रखो, वचन हृदय में रखो, क्योंकि जो कुछ भी हृदय में होता है उसका परिणाम हमारी जिंदगी में होता है। हम बाकी सारी चीजों को हृदय में रखते हैं। अगर आप कभी कांदा टमाटर तिजोरी में रखते हो? कितने लोग कांदा टमाटर तिजोरी में रखते हैं? भाजी बनाकर तिजोरी में रखते हो, कोई खाए नहीं। क्या रखते हो तिजोरी में? हाँ, तिजोरी में कपड़े क्यों रखेंगे? तिजोरी में क्या रखते हो? सोना, चांदी, पैसा, बराबर। आप तिजोरी में पैसे नहीं रखते हो? रखते हो नहीं रखते हो? अब आपके शरीर की तिजोरी, आपके शरीर की तिजोरी आपका हृदय है। आप चेक करके देखो क्या क्या रखा है। जैसे मुंह खुलता है कंप्लेंट, मुंह खुलता है नफरत, मुंह खुलता है गुस्सा, मुंह खुलता है गाली, क्योंकि वचन कहता है दिल में जो है वही। परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है देखो। जो तुम्हारे दिल में होता है वही तुम्हारे जो अंदर है वही बाहर आएगा। अगर वचन अंदर है तो वचन ही बाहर आएगा, और ये वचन आपको पाप करने से रोकता रहेगा। और परमेश्वर की जो योजना है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो, जैसे मैं सिद्ध हूं तुम भी सिद्ध बनो, ये वचन आपको सिद्ध और पवित्र करता रहेगा। लिखा है जैसे वो ज्योति में है, अगर हम ज्योति के साथ सहभागिता रखते हैं तो ज्योति का जो सहभागिता है हमें हमारे पापों से शुद्ध करता रहता है यीशु का लहू।
अगर पर वचन के साथ सहभागिता रखते हो तो ये वचन आपको उस अनंत काल के रास्ते पर चलने के लिए मदद करता है जो अनंत काल का रास्ता यीशु मसीह ने हमें दिखाया है, क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है और यीशु मसीह ही मार्ग है और यीशु मसीह ही सत्य है और यीशु मसीह ही जीवन है। कितने लोग समझ रहे हैं? हम वचन को नजरअंदाज करके स्वर्ग में कभी नहीं पहुंच सकते, भूल जाओ। अब मुझे बताओ, हमें मुंबई से आपके अमखुट आना था, बराबर? मुंबई से तो हमने रास्ता लिया। हमने क्या रास्ता लिया? हमने मुंबई से ट्रेन पकड़ी और हम अंकुट आ गए, बराबर? अगर समझो मुंबई से अंकुट आने वाले रास्ते पर हम नहीं चलेंगे तो क्या अंकुट आ पाएंगे? जो रास्ता जहां लेके जाएगा हम वहीं पे जाएंगे। रास्ता आपको लेके जाता है, जिस रास्ते पे आप चलते हो वो रास्ता जहां जाता है आपको पहुंचाता है, बराबर? अब यीशु वो रास्ता है जो स्वर्ग जाता है। अब आपने यीशु वाला रास्ता नहीं लिया और आप चाहते हो कि मैं स्वर्ग जाऊं, तो हो सकता है? कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप भटक गए हो, आपको पता ही नहीं स्वर्ग का रास्ता क्या है और आप चाहते हो वो स्वर्ग जाए, अब जा पाओगे? वचन ही वो रास्ता है जो आपके साथ साथ चलता है, क्योंकि रास्ता आपके साथ चलना जरूरी होता है तो ही आप पहुंच सकोगे। रास्ते को छोड़ दोगे तो पहुंच पाओगे? एक सिंपल बात मैं आपको बता रही हूं, जिस रास्ते से चलते हो वो रास्ता जहां लेके जाता है आप वहीं पे पहुंचते हो। कितने लोग समझ रहे हैं? आत्मिक बात है। अब यीशु रास्ता है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है। यीशु